आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 5वीं का विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी होने वाली हैं अभी 14 नवंबर से आपकी जो परीक्षा 2025 में होने वाली हैं उनको आप देख रहे हैं। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 60 का होने वाला है। खंड आ ज्ञान एवं समझ के यहाँ पर पहला क्वेश्चन 20 नंबर में पूछे गए हैं। तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो अगर 25 और 35 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 90 में से 45 को घटा दिया जाएगा तो 45 आ जाएगा। 12 गुणा 5 कर दिया जाएगा तो 60 हो जाएगा। 81 में 9 का भाग दे दिया जाएगा तो 9 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होता है। इस प्रकार आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सही और गलत की पहचान करनी है। तो यहाँ पर 7 गुणा 8 54 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। 8 7 56 होता है। तो यहाँ पर 56 इसका राइट आंसर होना था। इसके बाद 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 99 में 1 को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, नहीं सॉरी 10 वस्तुएं होती हैं, नहीं 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस प्रकार ये सही हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सही गलत वाला भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे आप देखने वाले हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक होने वाला है। तो यहाँ पर पहले जोड़ संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको इनको दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर ये जैसे 456 प्लस 324 को जोड़ दिया जाएगा तो 780 आ जाएगा। 823 प्लस 176 को जोड़ दिया जाएगा तो 999 आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्वेश्चन नंबर 4 में घटाव पूछे गए हैं। 702 में से 365 को घटा दिया जाएगा तो 337 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरा। 900 में से -478 को घटा दिया जाएगा तो 422 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने घटाना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर पूछा गया है गुणा करो। तो 42 को 5 से गुणा कर दिया जाएगा तो 510 आ जाएगा। तो इसके बाद और आगे देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है भाग करो। तो यहाँ पर भाग करना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 64 में 8 का भाग देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। और 72 में 6 से भाग देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है शब्द समस्या हल करो। प्रत्येक 3 अंक 2 प्रश्न अंक। तो एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है तो 8 पेंसिलों की कीमत 40 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने देख लिया पहला, तो इसके दूसरा भी देखेंगे। 7 का एक किताब में 120 पृष्ठ हैं तो 5 किताबों में कुल कितने पृष्ठ होंगे, तो 120 गुणा 5 600 पृष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो 4 और 6 का लघुत्तम समावर्तक 12 हो जाता है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर 12 और 16 का लघुत्तम महत्तम समावर्तक HCF 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 10 पर लेके चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। 14 में 2 का गुणा कर दिया जाएगा तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 10वीं कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 7 सेमी 8 सेमी हैं, उसके परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर 5 7 8 तो यहाँ पर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो सेक्शन सी में कौशल का तर्क शक्ति तो 20 नंबर में पूछी गई है। एक क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। समय संबंधी प्रश्न 3 अंक। अगर स्कूल 9 बजे प्रारंभ होता है और 2 बजे समाप्त होता है तो कुल समय, तो यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं 5 घंटे, ठीक है। इसके बाद लिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मापन प्रश्न। एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है। यदि 3 बाल्टियाँ पानी भरें तो कुल पानी, तो यहाँ 15 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। रूपांतर प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया है 2 अंक में। तो 200
2500 ग्राम का कितना किलोग्राम हो जाएगा, तो 2.5 ग्राम इसका राइट आंसर, 2.5 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पैसे का प्रश्न। तो यहाँ पर एक आम 15 रुपये का आता है। यदि रीना ने 6 आम खरीदे तो कितने के हो जाएंगे, 90 रुपये का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये आपका आखिरी, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमने हर एक विषय का आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो जाकर देख लीजिए। आकृति पहचानिए। तो ये क्या है आपका, गोल होता है तो वृत्त होता है, चौकोर होता है तो कोई चारों भुजाएं तो वर्ग होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो यहाँ पर त्रिभुज होता है, आयत की जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर उसे आयत कहते हैं। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर